लक्ष्मी देवी के बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र से निकली थी और भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में स्थापित हुई थी। इसलिए उन्हें समुद्र देव की बेटी भी माना जाता है। कहा जाता है कि वो इंद्र देव से नाराज होकर लक्ष्मी जी पाताल लोक चली गई थी और फिर उसे लाने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन करना पड़ा था। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब लक्ष्मी देवी को विष्णु भगवान को बचाने फिर से जाना पड़ा था पाताल लोक। क्या थी ये पूरी कहानी, जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। एक दूसरी कहानी के अनुसार विष्णु जी के अनन्य भक्त प्रहलाद के वंशज थे राजा बलि, जिन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद देवता जंगलों में मारे मारे फिर रहे थे। उनकी इस हालत से उनकी माँ अदिति बहुत दुखी थी। उनकी और देवताओं की दुर्दशा देखकर देवताओं के जनक कश्यप मुनि ने उन्हें श्री हरि की उपासना करने का परामर्श दिया। श्री विष्णु ने उनको दर्शन देते हुए कहा कि वो उनकी पूजा से प्रसन्न है, पर देवताओं के पास अभी वो ताकत नहीं है कि वो असुरों से अपना राज्य वापस ले सके। इसके लिए मुझे स्वयं तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कुछ समय बाद अदिति देवी गर्भवती हुई और विजयदशमी के दिन वामन देव का जन्म हुआ। फिर स्वर्ग का राज्य पुनः लिए उन्होंने अपना आकर छोटा कर दिया और बोने रूप में बलि के सामने पहुंच गए। बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में ही पूरा संसार नाप लिया। तब बलि ने अपना सर सामने रख दिया। वामन ने बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। जाते जाते राजा बलि ने भगवान विष्णु से यह अनुरोध किया कि वो उनके पास कुछ समय बिताए। अपनी भक्ति के बल पर उन्होंने विष्णु से हर समय उनके सामने रहने का वचन लिया। भगवान विष्णु इसके लिए तैयार भी हो गए और उनके साथ पाताल लोक चले गए। जब काफी समय तक विष्णु भगवान वापस नहीं आए तो इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वो बलि से युद्ध करके विष्णु जी को वापस ले आएगी, पर नारद जी ने लक्ष्मी जी को ये कहकर मना कर दिया कि बलि को युद्ध में हराना असंभव है और इसलिए ये तरीका उपयुक्त नहीं। तब नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी ने बलि के पास जाकर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया। बदले में वो विष्णु को अपने साथ ले आई। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। कहा जाता है कि हर साल इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि लक्ष्मी की कृपा के कारण ही असुरों का धन और वैभव बढ़ गया। स्वर्ग में देवताओं को यज्ञ का भाग मिलता था और लक्ष्मी का सारा धन पाताल लोक में सारे धातुओं और खनिज के रूप में छुपा है, जो असुरों के नियंत्रण में चला गया। यही कारण है कि असुर देवताओं से ज्यादा संपन्न माने जाते हैं और वो अपने जीवन के लिए यज्ञ अनुष्ठान पर निर्भर नहीं रहते। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।